हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारे करंट अफेयर की डेली क्लासेस में हम अपने बेस्ट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो हमारी 2 दिन की क्लासेस कारणवश नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं स्केड्यूल में थोड़ा बिजी था, जिसकी वजह से क्लासेस मैं आपकी नहीं ले पाया और आपका संडे फिर हो गया। तो हम आज 2 और 3 और 4 तारीख, मतलब 2 तारीख को तो आपकी क्लास होनी थी सैटरडे को, वो नहीं हो पाई। 3 तारीख आपको संडे था और 4 तारीख आज आप क्लास ये देख रहे हैं। तो जो बेस्ट करंट अफेयर है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उनको डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, लगभग 10 से 12-13 करंट अफेयर होंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। और बाकी जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको जो मैगजीन है टीच मंत्रा करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स मैगजीन, वो आपको कोशिश करके प्रोवाइड करवाई जाएगी। वेट कर लें, 15 अप्रैल तक का वेट कर लें, मतलब इस मंथ के 15 तारीख को, मतलब हाफ ऑफ अ मंथ अगर अगला मंथ आता है तो उसके हर मिड मंथ में आपको वो मैगजीन मिलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले से मिल जाए, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंजमेंट्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कोशिश करते हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जा सके। और आपका यूपी बोर्ड की क्लासेस हैं वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम पहले करंट अफेयर पे। तो पहला करंट अफेयर हमारा आज का है, सॉरी जस्ट अ सेकंड। तो पहला करंट अफेयर आज का आप है कि भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, इसके बारे में बात करेंगे आज हम। अभ्यास, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, इसको नौसेना अभ्यास बोला गया है। भारत और फ्रांस के बीच में एक नौसेना अभ्यास हुआ है। कब से कब तक हुआ, कहां पे हो रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वरुण 2022। वरुण 2022 अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास बोला गया है। वरुण मतलब ये हो जाता है कि फ्रांस और इंडिया का जो है ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है, जिसको नौसेना नेवी कोऑर्डिनेशन के दौरान किया जाता है, नेवल शिप के कोऑर्डिनेशन के दौरान किया जाता है। नेवी इसमें इंक्लूड होती है। नेवी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? शिप्स आपका हो गया, शिप्स हो गए, ठीक है, और आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए। शिप्स और एयरक्राफ्ट की चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। और ये अभ्यास का कौन सा संस्करण है और कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 30 मार्च से 2 अप्रैल तक, और आपका 20वां संस्करण है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखें। क्या है? भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2022, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा वरुण 2022 अभ्यास, जो वरुण युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस, आप ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो आज का आपका ये पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड हमारा है गूगल पे और आपकी एक कंपनी है, उसके बीच एक पार्टनरशिप हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बिजनेस अकोमोडेशन से क्वेश्चन ये आपका हो जाता है, बिजनेस करंट अफेयर से, देखिए अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। गूगल पे एंड गूगल पे और कौन सी कंपनी है जिसके बीच ये कोऑर्डिनेशन आपका सेलेक्ट किया? पाइन लैब्स। पाइन लैब्स, सॉरी इसमें इंक डाला गया है जिसकी वजह से स्लिप कर रहा है थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, गूगल पे एंड पाइन लैब्स ने संयुक्त एक चीज जारी की है जिसको बोला गया है टैप टू टैप समझौता। क्या बोला गया है? टैप टू टैप समझौता। तो आपसे पूछा जाए कि टैप टू टैप समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो गूगल पे एंड पाइन लैब्स के बीच में जो हुआ है, इसका रिलेशन किससे है? यूपीआई से रिलेटेड है। ये यूपीआई से रिलेटेड है। पाइन लैब्स भी आपका एक ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम मनी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों कंपनी ने समझौता किया और उसके
यूपीआई में और भी इंप्रूवमेंट्स करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अगला हो जाता है। अगला है आपका उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। उत्कल दिवस आपका उड़ीसा दिवस से रिलेट करता है। ये कब मनाया जाता है? जैसा कि अभी आपका 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया था, उसी तरीके से ये भी बोला जाता है उत्कल दिवस और ओडिशा दिवस। तो ये आपका कब से कब तक मनाया जाता है? उत्कल दिवस ओडिशा दिवस ये कब तक मनाया जाता है? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद क्या है आपका कि 113वां संशोधन के बाद उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। ये संशोधन कौन सा? तो आपका उत्कल दिवस है वो ओडिशा से ही रिलेटेड है, क्योंकि ओडिशा उत्कल एक दूसरे से शब्द मिलते जुलते हैं। पहले इसका नाम उड़ीसा हुआ था, फिर ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा किस वजह से हुआ? तो आपका 113वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। ये दोनों चीजों को याद रखें। ठीक है, ये आपका हो जाता है, इसको याद कर ले। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, यूपी सुपरटेट के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखें। अगला है आपका फास्टर सॉफ्टवेयर। फास्टर सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है? फास्टर सॉफ्टवेयर आपका जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया है। इसका फुल फॉर्म बाकी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फास्टर एप्लीकेशन, फास्टर एप्लीकेशन है आपका, एक किससे रिलेटेड है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। किसके द्वारा जारी किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। कौन से हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं? एनवी नरवरमना, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को जारी किया गया है। इसके द्वारा हम जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन पे आपका अपलोड रहेगा, जिसको आप जल्द से जल्द देख सकते हैं। अंतिम आदेश, जमानत, स्टे ऑर्डर, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है, विनय समस्त योजना, इसका रिलेशन किससे है? अगला क्वेश्चन आपका आता है विनय समस्त योजना, इसका रिलेशन किससे है और क्या रिलेट कर रहा है? तो विनय समस्त योजना आपका है कर्नाटक सरकार, 14 अप्रैल के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा इस योजना को जारी किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा इस योजना को जारी किया है जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता। जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता। ठीक है, जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता, इसको किया गया है और 14 अप्रैल को इसको लॉन्च किया जाएगा। 14 अप्रैल को क्यों लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि इस दिन आपका अंबेडकर जी का जन्म दिवस होता है, जयंती होती है, जिसको मनाया जाता है, उसी दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 14 अप्रैल को। तो ये क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है स्टार्टअप फाउंडर्स हब। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? स्टार्टअप फाउंडर्स हब, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, इसके सीईओ कौन है? सत्य नाडेला।
ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके सीईओ हैं सत्या नडेला, जिनको आपके पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है। इनको पद्मश्री से नवाजित किया गया है। तो ये आप याद रखें, पद्मश्री या पद्म विभूषण दिया गया। मुझे थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन है, कंफर्म कर लें, बट पद्मश्री या पद्म भूषण में से इनको कोई एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और पद्म भूषण आपका अवार्ड से रिलेटेड जो भी अलग अलग वीडियोस हैं वो आपके जल्द से जल्द आएंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो। चीज़ें आपके लिए कोऑर्डिनेट की जा रही हैं। कुछ पर्सनल कामों की वजह से मैं बिजी हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए टाइम नहीं उतना निकाल पा रहा हूँ। जो रेगुलर क्लासेस हैं सिर्फ उनको ही टाइम दे पा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। डोंगरा रेजिमेंटल सेंटर, डोंगरा रेजिमेंटल सेंटर, ये क्या है? तो डोंगरा आपकी एक जनजाति है, ट्राइब्स है। डोंगरा आपकी एक जनजाति है, ट्राइब्स है। डोंगरा जनजाति, आप RRR मूवी देखें जाएंगे तो उसमें एक जनजाति के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो उसी टाइप की एक जनजाति ये भी होती है, डोंगरा। तो ये फैजाबाद यूपी में आयोजित किया गया। फैजाबाद यूपी में आयोजित किया गया है। ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, इसका जारी करने का रीजन क्या है? 2 बटालियनों 21 डोंगरा और 20 डोंगरा को प्रेसिडेंटल कलर्स दिया गया। 21 और 20, 2 बटालियन आपकी बनाएंगे, इसमें 21 लोग हैं, 20 दोनों में डोंगरा जनजाति के लोग हैं। इनको प्रेसिडेंटल कलर दिया गया है। जैसे अभी आपका एक युद्धपोत है जिसको लॉन्च किया गया और उसको प्रेसिडेंटल कलर दिया गया। प्रेसिडेंटल कलर का मतलब ये होता है कि एक ड्रेस होती है पर्टिकुलर, जिसका एक कलर होता है। अगर कोई नई रेजिमेंट, कोई नया युद्धपोत शामिल किया जाता है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन कलर होता है, जिसको प्रेसिडेंट जारी करते हैं, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। चाहे आपकी थल सेना हो, वायु सेना हो, या फिर आपका जल सेना हो, तीनों सेनाओं के वो प्रमुख होते हैं। तो उन्हीं के जरिए जारी किया जाता है। ठीक है। थल सेना अध्यक्ष कौन से हैं? नरवणे। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? नरवणे। बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इतना हो जाता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप। नोट्स बनाना अच्छी बात है, बाकी आपको पीडीएफ तो मिलता है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूज शिप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ये कहां पे? चाइना में हुआ है। पहली यात्रा चीन में। फर्स्ट ट्रैवल चाइना। बहन आपका आता है इसमें और जानकारी। यांगजी नदी जो चाइना में है आपकी, येलो रिवर भी चाइना में है। यांगजी रिवर जो आपकी चीन में है, और आपकी येलो रिवर भी चाइना में होती है। ठीक है। 7500 किलोवाट घंटे की समुद्री बैटरी इसके अंतर्गत है। तो ये आपको बोला गया। NABH के नए अध्यक्ष, NABH का फुल फॉर्म, NABH के नए अध्यक्ष, उसके बारे में जानते हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, NABH। नेशनल एक्रेडिटेशनर्स बोर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स। हेल्थ केयर हॉस्पिटल से रिलेटेड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? महेश वर्मा। इतना ही याद रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इससे रिलेटेड करके पूछेगा। NABH के नए अध्यक्ष पूछ लेगा। इंद्रप्रस्थ विद्यालय के ये कुलपति हैं, मतलब आपका इंद्रप्रस्थ एक विद्यालय है जिसके ये कुलपति माने जाते हैं, दिल्ली में है आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। जो आपका आर्कियोलॉजिस्ट बोर्ड है आपका इंडिया का, भारतीय सर्वेक्षण
विभाग के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नए अध्यक्ष को हमने नियुक्त किए हैं डॉक्टर एस राजू। इन्होंने कार्यभार संभाल लिए। कब से कब तक का रिलेशन रखते हैं, क्या चीजें हैं। RS गोरकल जो आपके 21 मार्च 2022 से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कौन से, इनका मतलब एस राजू हैं, इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसके पहले कौन थे, इसके पहले आपके थे गरखल थे आपके, जो गरखल, जिनको 22 मार्च को इनका ये शेड्यूल है, मतलब जो ज्वाइनिंग का सर्विस एंड का समय है 22 मार्च है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका आर्कियोलॉजिस्ट इसको बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना बाकी चीजों के बारे में मुझे पता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करें। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल चाइल्ड बुक डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका रीजन क्या है, मनाने के रीजन क्या है, इसके बारे में ये जानकारी यह है कि IBBI द्वारा इसको मनाया जाता है। गैर लाभकाशी संगठन है ये, मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है IBBI। इसको इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक फॉर यंग पीपल के लिए बनाया गया है बाई IBBI, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर यंग पीपल, बुक फॉर यंग पीपल, इसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी भी जानकारी है। थोड़ा हेल्थ रीजन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा दिक्कत अब कहना तो नहीं चाहिए आपसे, अब सब चीजें थोड़ा हेल्थ रीजन है जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द ठीक हूँ, तब आपको और बेहतर क्लासेस दे पाऊँ। तो आपने आज क्लास में फील भी किया होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपके करंट अफेयर सॉल्व करवा दिए। नोट कर लें अच्छे से, नोट्स को पढ़ लेना, नोट्स में सारी चीज नोट कर दी है। एक्सप्लेनेशन भले ही मैंने कम किया है क्लास को कम रखने के लिए कि जल्दी कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लेग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं खड़े होकर ज़्यादा देर चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। डॉक ने मना किया, मतलब डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा देर आप खड़े ना हो, चेयर पे ना बैठे, मतलब लेट के ही वर्क वगैरह जो करना है करें। तो इसी चीज़ें आपको बोलना ठीक नहीं रहता है कि आप वीडियो देखें और मैं ये सब चीज़ें बोलूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और चीज़ें बेहतर होना है। अगर हो सकता है इस हफ्ते का आपकी क्लासेस पर्टिकुलर जारी रहेंगी। अगर मुझे लगता है तो मैं 3 से 4 दिन का डिले ले लूँगा, 3 से 4 दिन का गैप लूँगा क्लासेस में, तो उसके बाद हम फिर क्लासेस जारी करेंगे। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर के जो नोट्स हैं उनको मैं डेली टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूँ। करंट अफेयर के नोट्स बना के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो करंट अफेयर आप पढ़ लें। और बुधवार के बाद आपकी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन क्लास नहीं होगी करंट अफेयर की, सिर्फ संडे को क्लास में डायरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल मैंने अभी आज डिसाइड किया था, चेंज कर लिया है। तो आज आपकी क्लास होगी, आज आपका मंडे मिल जाएगी, कल बुधवार मंगलवार को भी होगी आपकी, बुधवार को भी होगी, 3 दिन क्लास होगी। उसके बाद आपकी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन क्लास नहीं होगी। शाम को मेरी जो क्लासेस होती है वो सारी होंगी। फिर आपको हम करंट अफेयर की डायरेक्ट क्लास संडे हो जाएगी। संडे के बाद फिर सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी, फिर आपकी क्लास मिस नहीं होगी, काफ़ी चीज़ें मिस नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश करें और सहयोग करें। हम भी थोड़ा दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आप भी समझें उन चीज़ों को। और फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए शायद